शराब पीने के बाद झगड़ा, युवक की हत्या कर शव कार में डालकर भागे, 2 लोग पकड़े गए। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को पकड़ लिया है। 6 अगस्त 2026 को रायबरेली के रहने वाले जय सिंह लापता हो गए थे। उनके पिता सुरेंद्र सिंह सलेह नगर में रहते हैं। बाद में पता चला कि जय की हत्या कर दी गई और शव को कार में रखकर कहीं छोड़कर दोनों अपराधी भाग निकले। सीसीटीवी और पुलिस की जांच में पता चला कि 6 अगस्त को मंगला बाजार के शराब ठेके पर जय की मुलाकात आरोपियों से हुई थी। वह शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ और आरोपियों ने जय की हत्या कर दी। फिर सबको कार की सीट पर डालकर वहां से भाग गया। आशियाना पुलिस गजेंद्र कुमार राय के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। पुलिस आयुक्त ने खुलासा करते हुए दी पूरी जानकारी। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। गाड़ी जिसका कि नंबर UP 33BB 8989 था, वो लावारिस हालत में मिली थी और उसके अंदर एक बॉडी के होने की सूचना लोकल पुलिस को मिली। तत्काल वहां पुलिस मौके पे पहुंची, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण वहां मौके पे पहुंचे थे। बाद में जो मृतक हैं उनको एज पर बुक रूल्स के हिसाब से उनको बाहर निकाला गया और फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य वहां से मौके से एकत्रित किए गए थे और जो उनके साथ जो डॉक्यूमेंट थे उनसे उनकी पहचान भी हुई। तो उनको ये पहचाना गया कि उनका नाम ज्ञानेंद्र है, जो कि खीरी थाना खीरो जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं। परिजनों को सूचना दी गई थी। नियमानुसार उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके हेड पे 3 इंजरी आई, जो कि उनके काउज ऑफ डेथ था। बाद में उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। थाने की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज का और सर्विलांस के माध्यम से ये पता किया कि ये जो मृतक हैं वो 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को जब वो शराब पीने के लिए एक जगह गए थे, वहीं पे जो दोनों मुलजिम हैं जो वहाँ पे थे वो भी शराब पी रहे थे। उसी दौरान ये तीनों साथ में बैठे और इनमें किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ये गिर गए और इनकी हेड इंजरी आई थी, जिसके कारण जो कि इनकी मौत का कारण बना है। और बाद में इन दोनों जो ये मुलजिम हैं, इन्होंने इन्हीं की गाड़ी में उनको रख दिया और गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहे और बाद में जो ये सालेह नगर तिराहे पे इनकी गाड़ी को छोड़ करके भाग गए थे। ये सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनको दोनों मुलजिमों को चिन्हित किया गया और थाने पुलिस टीम के द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है और आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मुलजिमों के नाम एक सचिन है, जिसका उम्र 30 साल है, ये थाना आशियाना का ही रहने वाला है, और दूसरा जितेंद्र पुत्र बुद्धूलाल, जिसकी उम्र 37 साल है। दोनों मुलजिम जो हैं इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और सारे साक्ष्य जो अभी हैं उनको एकत्रित करके पुलिस इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रही है। गाड़ी इसमें कौन चला रहा था सर? गाड़ी जो ये ओनर है, मृतक है, वो खुद वहां चला के ले गए थे और वहां पार्क करके वो शराब पी रहे थे। उसी दौरान ये दोनों आए, जैसा मैंने बताया आपको, और इनके बीच में शराब साथ में पी रहे थे और इसी दौरान इनके किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मारपीट हुई और उसी में इनको चोटें आई हैं, जिससे इनकी मृत्यु हुई और ये दोनों अभियुक्तों को बाद में पहचान करके अब इनको हम लोग गिरफ्तार कर लिया। जी, विवाद होने के बाद कार में खुद चले गए थे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब इनको पिटाई करी उनको, वो वहीं पे गिर गए थे और उसी हालत में इन दोनों बदमाशों ने, ये जो दोनों मुलजिम हैं, उन्होंने इनको गाड़ी में बिठा दिया और बाद में इनकी गाड़ी को इधर उधर घुमाते रहे और लास्ट में सालेह नगर तिराहे पे इनको छोड़ करके भाग गए। सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज के साथ जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित कर लिए गए हैं और जैसा मैंने बताया कि इन दोनों मुलजिम जो हैं इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया है और इनको दोनों को गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जिस तरह ये घटना हुई है, घर से निकले थे और जब बॉडी मिली है, इस बीच का ड्यूरेशन क्या था टाइम का, और इस बीच क्या उनके परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज कराई उनकी गुमशुदगी की या कुछ ऐसा? वो नहीं, उनकी गुमशुदगी नहीं, सीधे बॉडी मिली। जैसा मैंने बताया आपको कि शव मिला, उनकी पहचान की गई, वो जनपद रायबरेली के होने पाए गए, उनके परिजनों को बताया गया, वो यहाँ आए, उनके द्वारा नियमानुसार पंचायतनामा पुलिस ने भरवाया, पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद जब पोस्टमार्टम में दिखा कि उनके हेड इंजरी 3 आई हैं और वही उनके काउज ऑफ डेथ है, परिजनों ने तहरीर दी, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस तब उस पहले से ही जो पुलिस की टीमें लगी हुई थी, उन्होंने जो सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से जो मुलजिम हैं उनको पहचान किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। सर, जिन्होंने घटना की है, क्या ये आपराधिक प्रवृत्ति के थे और भी मुकदमे हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये जो 2 मुलजिम हैं, सचिन और जितेंद्र, उसमें ये जो सचिन है उसका एक आपराधिक इतिहास मिला है, 2015 का एक उसके ऊपर मुकदमा है और दूसरा जो जितेंद्र है उसका अभी तक कोई इतिहास नहीं मिला है, लेकिन अन्य थानों से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। सर, शराब की दुकान पे विवाद हुआ, विवाद के दौरान हत्या की गई, हत्या के बाद
बॉडी गाड़ी में डाली गई और गाड़ी से फिर उसको जो राउंड अप दिया गया, फिर दूसरे स्थान पर छोड़ा गया। तो इतना जो पूरा समय रहा, क्या इसमें जो बात की जाए दारू ठेके को लेकर के, क्या उस पर भी किसी तरह का कोई एक्शन है, या फिर इसमें जो रोल की बात रही, 2 रोल के सिवा तीसरा रोल भी कुछ आया इसमें? आप फिर से अपना सवाल बताएं। दारू के ठेके पर विवाद हुआ, विवाद के दौरान हत्या का शव उसी की गाड़ी में डाला गया और गाड़ी वहां से दूर ले जाकर के ठहराया गया। इस दौरान अगर वहां पर गश्ती की बात की जाए या फिर पेट्रोलिंग की बात की जाए और जो दारू के ठेके को लेकर के बात की जाए, क्या उस पर भी किसी तरह का एक्शन हुआ? वहां पे विवाद के बाद गाड़ी वहां से ले जाया गया, दारू ठेके के दौरान किसी तरह की सूचना न दी गई हत्या को लेकर के? इसकी हम जांच कर लेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। जब गाड़ी में कितनी देर तक, क्योंकि जब सूचना आई है, जैसा अब मैंने आपको बताया, बदबू आ रही है, जाहिर तौर पर वो समय तक वहाँ पर हाँ रहा हाँ होगा। देखिए, ये 5 तारीख की सुबह की लगभग घटना है जो बाद में खुल के आई है। ये जो मैंने आपको बताया, 6 तारीख की रात को ये सूचना मिली कि एक बॉडी है जो कि शव जो है वो रखा है गाड़ी में, और जैसा मैंने आपको पूरा बताया कि क्या जो प्रोसीजर है, जो कि आपको प्रेस नोट में भी दिया गया है। शराब